हेलो स्टूडेंट, दिस इज आकाश शर्मा और आज में हमारा मैथ्स में जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इसमें हमने कुछ क्वेश्चनों को अच्छे से कर लिया था। आइए इस क्वेश्चन में आगे क्वेश्चनों को हम अच्छे से पढ़ते हैं कि पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतनों को कैसे निकाला जाता है। आयतन क्या होते हैं? हमारे 3D आकृति, ठीक है, 3D आकृति जिनसे हमारी 3 विमीय आकृति दिखाई देती है, तो 2D आईडी जिनसे हमारी दो ही दिशा दिखाई देती है। अब आगे देखते हैं। देखिए आपको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए क्या दिया हुआ है, दवा का एक कैप्सूल। कैप्सूल किसकी आकृति का होता है आपका? ये देखिए, जैसे आपका एक सिलेंडर आकृति होती है, एक बेलन की आकृति का होता है आपका कैप्सूल। एक बेलन के आकार का है। कैसा है? बेलन के आकार का है, जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। ठीक है, आपको एक अर्धगोला दिख रहा होगा, ये आपका एक अर्धगोला हो गया और यहाँ से आपका एक अर्धगोला हो गया। ठीक है, जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। देखिए आकृति 13.10 में पूरे कैप्सूल की लंबाई कितनी हो गई? 14 mm है और उसका व्यास कितना है? 5 mm का। ठीक है, देखिए पूरी कितनी हो गई आपकी यहाँ से यहाँ तक की 14 mm, और ये वाली कितनी हो गई आपकी? ठीक है, लंबाई कितनी हो गई और उसका व्यास आपका देखिए, व्यास जो होता है हमारा ये वाला, ये पूरा व्यास हो जाता है। ये कितना आपको दिया हुआ है? 5 mm का। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है आपको? इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आपको आकृति यहाँ पर भी बनाई गई है, देखिए ये क्या निकाली आपकी? रेडियस। क्या निकाली यहाँ पर? रेडियस दोनों तरफ। ठीक है, अब त्रिज्या निकाल लेंगे तो कितनी आ जाएगी? 2.5। कितनी आ जाएगी? 2.5, क्योंकि 5 क्या थी? इसकी व्यास था, और व्यास क्या होता है? व्यास को जब आधा करेंगे तो हमारी त्रिज्या निकल कर आएगी, रेडियस निकल कर आएगी। तो 2.5 mm हमारी क्या आ गई? बेलन की त्रिज्या। अब बेलनाकार भाग की लंबाई हमें निकालनी पड़ेगी, तो क्या हो गई? 14 हमने पूरा निकाला था ये, ठीक है, 14 हमें पूरा था, और इसमें से क्या लेस कर देंगे आप? दोनों साइड की लंबाई। इस साइड भी आपका कितना है? 2.5 ये एरिया, और ये एरिया भी कितना है आपका? 2.5। ठीक है, अब तो हमें क्या निकल के आएगा? हम 14 में से माइनस कर देंगे क्या? 5। ठीक है, क्या माइनस कर देंगे? 5। दोनों तरफ की आकृति माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 9 mm। ठीक है, तो आपकी इतनी जो आकृति है यहाँ तक की आपको दिख रही होगी, देखिए ये क्या आ गई? 9 mm, क्योंकि ये एरिया आपने निकाल दिया और ये एरिया आपने इसमें से लेस कर दिया। ये कितना था? 2.5, और ये एरिया कितना था? 2.5। तो दोनों तरफ का 2.5 आपने लेस कर दिया, तो 14 थी आपकी पहले। ठीक है, क्या थी? 14 mm। इसमें से आपने 5 mm लेस कर दी दोनों तरफ की। 2.5 इंटू 2.5 कितना हो गया आपका? 2.25 प्लस 2.5 कितना हो गया? 5। तो आपका क्या आ गया? 9 mm। इतना आपका 9 mm रह गया। अब देखिए अर्धगोले की त्रिज्या, ये भी आपकी इतनी हो गई। अब अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब आपको इसका संपूर्ण क्षेत्रफल या पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो हमें क्या करना पड़ता है इसमें? बेलनाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसे सी सर्कमफ्रेंस एरिया बोलते हैं, और क्या आ जाएगा आपका? 2 गुणा अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, क्योंकि अर्धगोले कितने हैं आपके? 2 हैं। देखिए एक तो आपको अर्धगोला यहाँ दिखाई दे रहा होगा इस बेलन में, और एक अर्धगोला आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो अर्धगोले, दोनों अर्धगोले के लिए हमने क्या कर दिया? 2 से इंटू कर दिया यहाँ से। तो अर्धगोले का सी एफ ए, सी ऐसे यहाँ निकल जाएगा। तो बेलन का आपका क्या होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल? 2πr/h। क्या होता है? 2πr/h। और आपका अर्धगोले का क्या होता है आपका यहाँ पर? 2, ठीक है, यहाँ पे हमने ले लिया 2πr²। ठीक है, क्योंकि अर्धगोले में क्या है? ऊंचाई नहीं होती, तो यहाँ पर हमने ऊंचाई देखिए नहीं ली हुई। तो 2πr/h प्लस ये क्या हो गया? 2 2 इंटू 4πr²। अब 2π हमने दोनों में से क्या ले लिया? कॉमन ले लिया। r आपको पता है कितना है? 2.5। h आपको पता है कितनी थी इसकी? 9 mm हमने अभी निकाली है। क्या गई? h ऊंचाई जो हमारी थी, प्लस 4π आपको पता ही है। ठीक है, और आपका क्या आ गया यहाँ पे? 2.5 का स्क्वायर। 2.5 क्या आ गई थी आपकी? r क्या आ गई थी? 2.5। क्या आ गया? 45π, 25π क्या आ गया? 70π आपका यहाँ पर आ गया, और 70 और पाई का मान हमने क्या रख देते हैं यहाँ पर? 22/7। जब हमें मेंशन नहीं होगा तो हम क्या रखेंगे? पाई का मान 22/7। अब देखिए क्या आ गया? 7 से हमारा यहाँ गया 10 से, और ये क्या आ गया? 10 इंटू 220। ठीक है, 20, तो आ गया 220 mm²। ठीक है, तो अब क्या आया ये? इस कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना निकल कर आया आपका? 220 mm²।
इतना आपको क्वेश्चन समझ में आया कि हम किस तरीके से किसी सिलेंडर या किसी कैप्सूल की किसी आकृति को उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल को कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो हम उन्हें टुकड़ों में बांटना पड़ेगा। जैसे हमने यहाँ पर एक अर्धगोला निकाला था, एक अर्धगोला यहाँ से निकाला है और यहाँ से हमने बीच में क्या निकाला है, इसका बेलन का। ठीक है, हमने तीनों को लेकर बेलनाकार भाग को और अर्धगोले को मिलाकर हमने संपूर्ण क्षेत्रफल एक कैप्सूल का, एक बेलन का, या सिलेंडर का हमने निकाला है। आगे देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 7, कोई तंबू एक बेलन के आकार का है। किस आकार का है? बेलन के आकार का। देखिए तंबू लगाया गया। तंबू आपने देखे होंगे, जो आपके मेले लगते हैं तो आपके तंबू इस तरीके से बने होते हैं मेलों में। ठीक है, इस बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः 2.1 mm और 4 मीटर है। कितने है? देखिए कितने मीटर है, ये 4 मीटर, और इसकी क्या है, आपको 2.6 का व्यास दिया हुआ है। इस शंकु की त्रियक ऊंचाई 2.8 मीटर है। ठीक है, कितनी है? 2.8 मीटर है त्रियक ऊंचाई। ये तिरछी ऊंचाई को हम क्या बोलते हैं? त्रियक ऊंचाई। मतलब एल आपको कितना दिया हुआ है? 2.8 मीटर। तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवस ये कपड़ा, ये जो कपड़ा लगाया गया ऊपर, कितना कपड़ा लगा है, और क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये तंबू जब लगाते हैं तो हम कपड़े का ही तंबू बनाते हैं। तो इसमें जो कैनवस है, इसका क्षेत्रफल कितना है, हमने कितने कपड़े को इसमें इस्तेमाल किया है, वो हमें ज्ञात करना है। साथ ही 500 रुपये प्रति मीटर की दर से प्रयुक्त कैनवास की लागत ज्ञात कीजिए। तो 500 रुपये प्रति मीटर ये कपड़ा है आपका, जो तंबू बनाने में प्रयोग किया गया है। तो इसकी लागत भी बतानी है आपको। ध्यान दीजिए कि तंबू के आधार का कैनवास से नहीं ढका जाता है। ठीक है, आधार को कैनवास से नहीं ढका जाता है। आधार ये रहा, क्योंकि आधार के नीचे तो आप है ही। जब आप एक तंबू बनाएंगे तो यहाँ से ढकेंगे इसको और यहाँ से ढकेंगे, तो नीचे का जो आधार होगा उसे तो ढकने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि आपका यहाँ से कवर हो जाता है ऊपर से। इतना समझ में आया? अब क्या आता है, दिया है बेलनाकार भाग की ऊंचाई h कितनी है? 2.1 मीटर। कितनी है? 2.1 मीटर। इतना आपको समझ में आया। अब बेलनाकार भाग का व्यास कितना है? 4 मीटर। बेलनाकार भाग का व्यास है 4 मीटर, और बेलनाकार भाग की त्रिज्या कितनी दी हुई है? आर आपको 2 मीटर। क्या दी हुई है? 2 मीटर। इतना आपको पता चल गया। और शंक्वाकार भाग की त्रियक ऊंचाई एल कितनी दी हुई है? 2.8 मीटर। ये मैंने यहाँ पर आपको भी मेंशन करके दिखाई थी। और कैनवास का क्षेत्रफल, मतलब हमें इस कपड़े का क्षेत्रफल निकालना है, जो कपड़ा इसके ऊपर इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, यहाँ पर ये कपड़ा इस तंबू को बनाने में जो यूज़ किया गया है, इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? शंक्वाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंक्वाकार भाग जो ये भाग है आपका, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? ठीक है, और प्लस बेलनाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, बेलन का भाग भी है, ये नीचे जो बेलन लगा हुआ है। अब हमें इसका भी निकालना पड़ेगा और इसके एरिया का भी निकालना पड़ेगा। तो दोनों को ऐड करके हमें क्या पता चलेगा? हमें कैनवास का क्षेत्रफल, कि हमने कितने कपड़ा यूज़ करना है। ठीक है, अब आ गया हमारा बेलन का पाई आर एल शंकु आकार का, और बेलन का 2πr/h, इतना आपको पता है। तो पाई आ गया यहाँ पर। ठीक है, आर आ गया हमारा, और एल का मान था हमारा 2.8, हमने यहाँ भी ये करके निकाला था। अब क्या आ गया? 2π, आर आ गया हमारा 2 और एच आ गया 2.1। ये हमें दी हुई ऊंचाई देखिए, ये रही यहाँ पर ऊंचाई कितनी है? 2.1, और व्यास दिया हुआ था 4, तो व्यास से तो हमने निकाल लिया 2। रेडियस हमारी क्या आ गई? 2। अब देखिए 2π हमने बाहर ले लिया, 2.8 प्लस 2 इंटू 2.1। 2π हमने बाहर लिया था, 2.8 प्लस 4.2, हमारा क्या आ गया? 2 इंटू 22.7 इंटू 7, ये कट गया आपका, आ गया 44 मीटर स्क्वायर। क्या आ गया? 44 मीटर स्क्वायर। अब क्या बोल रहे हैं? 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत कितनी है? 500 रुपये। कितनी है? 500 रुपये। अब आपको क्या निकालना है? इसलिए 44 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत कितनी होगी? 44 इंटू 500। कितनी हो गई? 44 इंटू 500, क्योंकि क्या है, 1 मीटर स्क्वायर की कितनी लागत थी? 500, और 44 मीटर स्क्वायर की कितनी हो गई? तो हम इसको इंटू कर देंगे, तो आ गई 22,000 रुपये। ठीक है, कितने रुपए आपको चाहिए होंगे कैनवास की लागत के लिए? आपको 22,000 रुपये चाहिए होंगे। अगर आप एक तंबू बनाना चाहते हैं तो आप कितने रुपए का आपको नीड होगी? आपको नीड होगी 22,000 रुपये की। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में इसी ऊंचाई और व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल कैविटी काट लिया जाता है। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ से ये आ रहा है आपका,
और कितना दे रखा है आपको ये 2.4 सेंटीमीटर, और ये क्या दिया हुआ है आपको 1.4 सेंटीमीटर। अब क्या है दिया है शंक्वाकार भाग की ऊंचाई, ठीक है, बेलनाकार भाग की ऊंचाई कितनी दी गई है 2.4 सेंटीमीटर। तो आपको पूरा टोटल दिया हुआ है, इसके अंदर एक शंकु रखा हुआ है, ये देखिए बेलन के अंदर क्या है एक शंकु रखा हुआ है, और पूरे की ऊंचाई कितनी आपको दी हुई है 2.4 सेंटीमीटर। तो दोनों की ऊंचाई आपकी क्या हो गई इक्वल हो गई, बराबर हो गई। अब क्या निकालना है बेलनाकार भाग का व्यास, आपको दिया हुआ है व्यास 1.4। अब इसको आधा करेंगे तो आपकी रेडियस निकल कर आ जाएगी, तो आपकी बेलनाकार भाग की त्रिज्या आर आ गई 0.7 मीटर। इतना आपको समझ में आया। और शंक्वाकार भाग की त्रियक ऊंचाई एल कैसे निकालते हैं आप, यहाँ पे आर का दिया हुआ है आपको और एच का स्क्वायर, इससे आपका एल निकल जाएगा, क्या आ जाएगा 0.7 का स्क्वायर प्लस 2.4 का स्क्वायर, क्या आ गया आपका यहाँ पर, यह आ गया आपका 49, 7 का करेंगे और आप 24 का करेंगे तो 5.76, क्योंकि 24 का स्क्वायर क्या होता है 576। तो यहाँ पॉइंट लगा हुआ है बीच में, इनका अंडर रूट कर लेंगे, इन दोनों को जोड़ के 625 6.25 का अंडर रूट क्या हो जाता है 25। तो यहाँ क्या आ गया हमारा 2.5। इतना आपको सबके वर्ग याद होने चाहिए और इनके अंडर रूट को भी आप आराम से निकाल सकते हैं। अब देखिए शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, क्या होगा बेलनाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंक्वाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल और बेलनाकार भाग का आधार का क्षेत्रफल। ये हमें फॉर्मूला अच्छे से याद है कि हमारे जो बचे ठोस का क्षेत्रफल निकालते हैं उसके लिए हमें बेलनाकार का पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए होता है, शंक्वाकार का पृष्ठीय क्षेत्रफल और बेलनाकार भाग का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो बेलनाकार भाग का 2πrh होता है, शंक्वाकार भाग का हमारा क्षेत्रफल क्या होता है πrl, और बेलन का क्या हो गया आपका आधार का क्षेत्रफल πr²। आधार का क्षेत्रफल क्या होता है बराबर होते हैं। तो हमने क्या करा 2, अब देखिए 22/7 और r क्या रखा है 0.7 और हमारा h कितना निकल के आया था 2.4। ठीक है, ये आपको दी हुई है ऊंचाई, क्या है ये आपकी ऊंचाई, ये हमने यहाँ रख दी, प्लस 22/7 आपने यहाँ से लिया, r का मान 0.7 और l क्या है आपका निकल कर आया था हमारा 2.5, ये रहा l। ठीक है, और आपने क्या करा 22/7 आपका क्या आ गया r², तो r² कर लिया, ये आ गया 4.4 इंटू 4.4 प्लस 2.2 प्लस इंटू 2.5 प्लस 2.2 इंटू 0.7, क्या आ गया आपका 10.56 प्लस 5.50 प्लस 1 प्लस 54। तो आपका टोटल आंसर क्या आ गया 17.60 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना आप सबको समझ में आया। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, लकड़ी की एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोलाकार खोद कर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है। ठीक है, देखिए इतना आपने खोद लिया है इसको, तो एक अर्धगोलाकार वे में बन गया है, दोनों तरफ से क्या बन गया है अर्धगोलाकार। ये लकड़ी का एक ठोस बेलन है, ये क्या है बेलन, और इस पे क्या है अर्धगोलाकार काटा गया है, क्या है अर्धगोलाकार, अर्धगोलाकार आकृति को यहाँ से खोद कर निकाला गया है। इसको यहाँ से खोदा है, इसको यहाँ से खोद कर निकाला गया है। अब जैसा कि आकृति 13.11 में दर्शाया गया है, यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमें पूरा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, वो हम किस प्रकार निकालेंगे हमें देखना है। तो त्रिज्या r आपको कितनी दी हुई है 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, 3.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई h कितनी दी हुई है आपको 10 सेंटीमीटर। इतना आपको समझ में आया। अब देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें निकालना है, तो दिया गया है, क्या दिया गया है अर्धगोलाकार भाग की त्रिज्या बराबर बेलनाकार भाग की त्रिज्या कितनी हो गई 3.5 सेंटीमीटर, कितनी हो गई 3.5 सेंटीमीटर। इतना आप सबको समझ में आया। अब बेलनाकार भाग का की त्रियक ऊंचाई क्या हो गई h, ये आ गया आपकी 10 मीटर। इतना आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में बेलन की ऊंचाई। अब क्या निकालना है वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या फॉर्मूला होगा आपका बेलनाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस दोनों अर्धगोलाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल। इतना आपको समझ में आया। तो बेलनाकार भाग का क्या होता है 2πrh और आपका इसका क्या हो गया 2 और ये हो गया 2πr²। हमने इसका मान रख दिया 2π, r का रख दिया 3.5, h आ गया आपका 10 प्लस 2, तो 2 थे हमारे तो दोनों कर दिया 2π इंटू 3.5 इंटू 3.5, ये आ गया 70π प्लस 49π, ये आ गया
119 पाई। आ गया 119 इंटू 22/7, यह क्या आ गया आपका 17 इंटू 22, क्या आ गया 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना आपको समझ में आया? ठीक है, तो आज हमने क्या सीखा, हम किस प्रकार से इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं, अर्धगोला, गोला और बेलन को हम जोड़कर कैसे संपूर्ण आकृतियों को निकाल सकते हैं। आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में सीखते हैं। आज के लिए थैंक यू।